चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। और सब बताइएगा मेरे भाई, आप लोग का हाल चाल क्या है, किस तरह से पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो चलिए आज से हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं मेरे भाई। और हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, पिछले क्लास में भी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और सीट नंबर हम 3rd स्टार्ट किए थे ना मेरे भाई, यानी कि सीट नंबर 3 में स्टार्ट किए थे मेरे भाई। और सीट नंबर 3 में करीबन हम लोग 15 क्वेश्चंस भी किए मेरे भाई, ठीक है। उसी में हम आप लोगों को यानी कि सीट नंबर 3 में मेरे भाई 3 कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि यदि कोई संख्या यदि a + b / a - b + a - b / b हो तो क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाए थे कि जब प्लस में हो या माइनस में हो, इसी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में। और उसके बाद हम पढ़ाए थे मेरे भाई आपको रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, यानी कि सीट नंबर 3 में ही पढ़ना है मेरे भाई। जो अलजेब्रा का अगर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मेरे भाई, तो आज ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका नाम हम लोग का बोलते हैं कि x + 1/x पैटर्न। क्या है मेरे भाई कि x + 1/x पैटर्न, ठीक है। ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है मेरे भाई यानी कि जिसमें x + 1/x पैटर्न पर सवाल ना आता हो। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देख लीजिए मेरे भाई, चाहे वो रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, या CHSL का हो मेरे भाई, CGL का हो, ठीक है, या CDS का पेपर हो मेरे भाई। आप कोई भी सरकारी एग्जाम देख लीजिए मेरे भाई, ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें x + 1/x पैटर्न पर सवाल ना आया हो, ठीक है मेरे भाई। तो आज उसी पर यानी कि x + 1/x पैटर्न पर ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। तो यदि मान लीजिए मेरे भाई कि यदि आपसे कोई कहता है कि x + 1/x इक्वल क्या है मेरे भाई, 2 है। ध्यान दीजिएगा, इसको बारीकी से समझिएगा मेरे भाई। अभी हम बता दिए कि ऐसा कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं है मेरे भाई जिसमें इस पैटर्न पर सवाल ना आया हो। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख सकते हैं मेरे भाई, आप किसी भी बुक से आप मैच करके देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में इसका वेंटेज क्या है, या किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। सब हर एक एग्ज़ाम में ही जो x + 1/x पैटर्न है मेरे भाई, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर आप CGL का भी पेपर दीजिएगा तो वहाँ पे आपको इस पैटर्न पर 1 से 2 सवाल मिल जाएगा। आप CDS का दीजिएगा मेरे भाई, उसमें भी आपको 1 से 2 सवाल मिल जाएगा, ठीक है। NTPC में भी आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा मेरे भाई, x + 1/x पैटर्न पर, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है मेरे भाई, x + 1/x बराबर के है, ठीक है। तो हम आपसे कहेंगे, ठीक है मेरे भाई, हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि x² + 1/x² कितना होगा मेरे भाई, इसको हमको बताइए। यानी कि यहाँ पे दिया है मेरे भाई कि यदि x + 1/x बराबर का हो मेरे भाई के हो, ठीक है। तो हम आपसे पूछे हैं मेरे भाई कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। हमको पता है तो हम तो यहाँ पे लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि यानी कि k² - 2 होता है। इसी चीज़ को आप रट्टा मार लीजिए मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ आया कहाँ से मेरे भाई, वो चीज़ हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपसे कोई पूछता है मेरे भाई कि x + 1/x बराबर के हो, ठीक है, तो x² + 1/x² बराबर कितना होगा मेरे भाई, k² - 2। कितना होगा मेरे भाई, k² - 2। कितना होगा मेरे भाई, k² - 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये चीज़ आया कहाँ से मेरे भाई, ठीक है ना, ये चीज़ आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मेरे भाई x + 1/x बराबर कितना है मेरे भाई, k है। क्या है मेरे भाई, k है ना मेरे भाई। चलिए k है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए तो मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर का होता है मेरे भाई, a² + b² प्लस का होता है मेरे भाई 2ab। एक जगह पे कितना है मेरे भाई, x × 1/x, ठीक है मेरे भाई। इधर कितना आ जाएगा, k², ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी का हुआ मेरे भाई कट गया। यहाँ पे कितना बचा मेरे भाई, x² + 1/x² बराबर कितना जाएगा मेरे भाई, k²। यहाँ पे प्लस में 2 है ना मेरे भाई, उधर जाएगा तो कितना जाएगा, -2। देखिए तो मेरे भाई चीज़ प्रूफ हो गया मेरे भाई। अब समझ में आया कि यदि x + 1/x बराबर के हो तो x² + 1/x² बराबर कितना होगा मेरे भाई, k² - 2। कितना होगा मेरे भाई, k² - 2,
ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई? अब ध्यान दीजिएगा, चलिए हटाएं इसको। अब देखिएगा, यदि हम आपसे कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट देखिएगा मेरे भाई, यदि हम आपसे कहते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल के है मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि जब x माइनस वन बाई एक्स होगा, x माइनस वन बाई एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बट एक्स स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई के स्क्वायर प्लस टू। कितना आता है मेरे भाई? के स्क्वायर प्लस टू। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब कैसे होता है इस चीज़ को भी हम प्रूव करते हैं मेरे भाई कि इतना इक्वल इतना कैसे होता है, ठीक है ना मेरे भाई? तब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो मेरे भाई x माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना है? कितना है मेरे दोस्त? कितना है? ठीक है, सॉरी के है। अब कुछ न कीजिए मेरे भाई, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कीजिए मेरे भाई? दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है मेरे भाई 2ab, का होता है मेरे भाई 2ab इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे भाई? के स्क्वायर। देखिए तो इसे कट गया मेरे भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बट एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? के स्क्वायर प्लस टू, के स्क्वायर प्लस टू। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिक्कत है मेरे भाई? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि हमको प्लस टू कब करना है मेरे भाई? माइनस टू कब करना है? ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अभी हम पिछले कॉन्सेप्ट क्या पढ़े मेरे भाई कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर का हो मेरे भाई के हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर का होगा मेरे भाई? का होगा? बोलिए का होगा मेरे भाई? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे कौची का साइन है मेरे भाई? प्लस का साइन है, ठीक है, ठीक है ना, प्लस का साइन है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, प्लस से आप प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे प्लस है तो बस यहाँ पे माइनस टू कर दीजिएगा। आपको यदि आप भुला जाते हैं कॉन्सेप्ट, मान लिया जाए मेरे भाई, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के दिया है मेरे भाई, आपसे प्लस देकर प्लस ही पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मेरे भाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो बस माइनस टू कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे प्लस है तो माइनस टू कर देंगे। इसी प्रकार देखिएगा, यदि आपसे कहता है मेरे भाई कि एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर के हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? तो हम क्या बोले, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस से आपको प्लस में जाना थी, इसको क्या करेंगे मेरे भाई? के स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तो मेरे भाई कितना माइनस है ना, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? माइनस है, तो यहाँ पे प्लस टू कर दीजिएगा मेरे भाई, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। यानी कि x प्लस, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन बाई एक्स बराबर के है मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर का हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका स्क्वायर प्लस टू, इसका स्क्वायर प्लस टू, यानी कि k का स्क्वायर प्लस टू। कैसे होता है मेरे भाई? चीज़ कैसे है, चीज़ को हम प्रूव करके रख दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, चलिए हटा दे इसको मेरे भाई। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस पे एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई इस तरह से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि इसमें आपको अगर मैक्सिमम लेवल तक पूछेगा मेरे भाई, तो आपसे पूछेगा कि जैसे में दे देगा कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल के है, के दे के, ठीक है, आपसे अगर मैक्सिमम लेवल तक पूछेगा मेरे भाई, तो पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर कोमा एक्स क्यू प्लस वन बटे एक्स क्यू कोमा एक्स के पावर फोर प्लस वन बटे एक्स के पावर फोर, ठीक है मेरे भाई, कोमा एक्स के पावर 8 प्लस वन बटे एक्स के पावर 8, ठीक है। आगे तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के थ्रू मेरे भाई, ठीक है, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम लेवल तक पूछा जा सकता है मेरे भाई, तो एक्स के पावर 8 प्लस वन बटे एक्स के पावर 8 तक ही पूछा जाता है मेरे भाई, यहीं तक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आपको एकदम मैक्सिमम लेवल तक पूछेगा तब यहाँ तक मेरे भाई, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्स के पावर 7 प्लस वन बटे एक्स के पावर 7 तक, लेकिन आपको मैक्सिमम लेवल तक यहीं तक पूछेगा मेरे भाई, यानी कि एक्स के पावर 8 प्लस वन बटे एक्स के पावर 8 तक ही पूछेगा, यानी कि मैक्सिमम लेवल तक जाएगा तब, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पहले प्लस वाला समझिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, प्लस वाला पे एग्जांपल देते हैं, माइनस टू था ना मेरे भाई। आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई,
पहला कॉन्सेप्ट हम अभी एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ कितना है कि x प्लस 1/x बराबर k है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होता है मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2 होता है। क्या होता है मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम आपसे क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, हम पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 1/x बराबर 2 है मेरे भाई। तो हमको बताइएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा, देरी मत कीजिएगा मेरे भाई, एकदम फटाक से, कुछ नहीं है मेरे भाई, एकदम जीरो लेवल का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है मेरे भाई, हम क्या बोले, चलिए इसको हम फार्मूला से एक बार बता देते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम पूरा आपको डिटेल समझा देंगे मेरे भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका फार्मूला हम क्या बताएं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कितना पूछा है मेरे भाई आपको, एक्स स्क्वायर प्लस क्या पूछा है, 1/x स्क्वायर। तो हम फार्मूला क्या बताए थे मेरे भाई, के, यानी कि x प्लस 1/x बराबर के है मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2 होता है। यहाँ पे के था मेरे भाई, के स्थान पर कितना है मेरे भाई, 2 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब क्या होता है मेरे भाई, -2 होता है। तो कितना जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे भाई, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ तक दिक्कत है। आप ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। 2 ही आपका क्या हुआ मेरे भाई, आंसर हुआ, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब देखिए आपको बारीकी से अगर करना चाहते हैं मेरे भाई, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम धीरे धीरे चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ से कितना दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है मेरे भाई, ठीक है। हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू ने पूछा है मेरे भाई। तो ठीक है, जैसे हम फार्मूला प्रूफ किए मेरे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करके, उसी तरह से इसमें भी स्क्वायर करके बना लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, कितना है, x प्लस 1/x है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इधर कितना है मेरे भाई, k के स्थान पर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई ये प्लस b बन गया ना मेरे भाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब प्लस में क्या होता है, 2ab 2x इंटू 1/x इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। देखिए तो इसी कट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब प्लस में 2 इक्वल कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो कितना आ गया मेरे भाई, 2 है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको फार्मूला बताएं मेरे भाई, फार्मूला को आप रट लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इस पर आप जैसे 10-20 सवाल कर लेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा मेरे भाई, याद करवाने का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे समझिएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है ना, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चलिए देखिए तो यहाँ से क्या था, इसी प्रकार देखिए तो हम यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है मेरे भाई, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू हमको बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब फिर इसके स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा मेरे भाई, फिर इसका एक बार स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसका एक बार स्क्वायर कीजिए तो मेरे भाई तो कितना जाएगा, x प्लस 1/x बराबर क्या है मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो इसका कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर 2, k की जगह पर कितना है मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा मेरे भाई, और -2, यानी कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 लिख दे मेरे भाई। चलिए यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई आपको क्या निकालना है, x के पावर 4 निकालना है, तो इसको आप डायरेक्ट कर दीजिए मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, इसको मान लीजिए सपोज डेट, इसको मान लीजिए मेरे भाई कि आपका x है, इसको मान लीजिए मेरे भाई आपका x है। तो देखिए तो मेरे भाई x प्लस 1/x फॉर्म बन गया मेरे भाई, x प्लस 1/x फॉर्म बन गया ना, नहीं बना कि नहीं बना, तो ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है मेरे भाई, x के पावर 4 निकालना है, क्या निकालना है, x के पावर 4 निकालना है, क्या निकालना है, x के पावर 4 निकालना है। तो देखिए तो मेरे भाई यहाँ तो x के पावर 2 है, हमको कितना पावर चाहिए मेरे भाई, हमको कितना पावर चाहिए, 2 और चाहिए, तो यानी कि x के पावर 4 प्लस यानी कि स्क्वायर कर देंगे। जैसे मान लिया जाए मेरे भाई कि आपके पास अगर x के पावर 2 है, हमको x के पावर 4 लाना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर ना कीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, क्या होता है मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ तक दिक्कत है मेरे भाई। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 हमको बताइए, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया है। ए स्क्वायर यानी कि x के पावर 4 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, तो x के पावर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है, यानी कि 2। ठीक है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको न समझ में आ रहा है मेरे भाई तो ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा हम डिटेल से समझाते हैं, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लिया जाए कि आपसे ये कहता है मेरे भाई, ठीक है, कि हमको कितना निकालना है? x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना है। ठीक है, आपको सारा तरीका हम बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकालिए मेरे भाई, तो x प्लस 1/x है, तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई। 2 का स्क्वायर यहाँ कितना जाएगा मेरे भाई? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 2ab, तो इसको कट जाएगा, डायरेक्ट लिख दे मेरे भाई 2a, चाहे लिख देते हैं। चलिए 1/x इक्वल कितना जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। इसी की कटेगा मेरे भाई, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? यानी कि डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए, अब इसका देखिए तो मेरे भाई, अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है मेरे भाई, तभी एक बार इसका स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो फिर ये हो गया मेरे भाई, भी हो गया, तो x के पावर 4 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 1/x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/x स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी कट गया मेरे भाई, फिर 2 जाकर उधर घट जाएगा मेरे भाई, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिए तो मेरे भाई, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि हम पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह हम आपसे पूछ लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या है मेरे भाई? 2 है, तो हमको x के पावर 16, ठीक है, x के पावर 16 प्लस, ठीक है, 1/x के पावर 16 का वैल्यू बताइए। तब क्या करते हैं मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, बस इसका बारीकी से आप स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? 2 आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 होगा। फिर इसका एक बार कर लीजिए मेरे भाई, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 2 बढ़ रहा है मेरे भाई, यानी कि पावर 2 बढ़ रहा है। देखिए तो 1 पावर था, 2 हो गया, 2 बढ़ रहा है तो k स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी कि हमेशा माइनस के, यानी कि k के स्थान पर जो भी होगा मेरे भाई उसका स्क्वायर करके उसमें से आप -2 कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि पावर जब दुगना होगा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे पावर कितना था? 2 है, तो 2 का पावर कितना हो गया मेरे भाई? अब यहाँ पे x के पावर 2 था, सॉरी x के पावर 2 था मेरे भाई, यहाँ पे x के पावर 4 हो गया, पावर कितना बढ़ गया मेरे भाई? दुगुना हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, k के वैल्यू को स्क्वायर करके 2 माइनस कर लेना है, k के वैल्यू को स्क्वायर करके क्या करना है मेरे भाई? 2 माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ k के स्थान पर कितना है मेरे भाई? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना जाएगा मेरे भाई? 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 कितना हो जाएगा? तो फिर k स्क्वायर -2 करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर -2 करना है। फिर इसी तरह हमको x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 निकालना है मेरे भाई, तो फिर क्या करेंगे? k स्क्वायर -2 करेंगे, इसको सोल्व कीजिएगा, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर -2 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, चलिए तो समझ गए मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, यानी कि इस पॉइंट को याद रखिएगा मेरे भाई कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू हो, ठीक है, नोट में करके लिख लीजिएगा मेरे भाई इसको, कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, ठीक है, तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर 2 होता है मेरे भाई। ये चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लीजिए मेरे भाई, कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, तो x के पावर n प्लस 1/x के पावर n बराबर का होता है मेरे भाई? हमेशा ही 2 होगा। अब नहीं है तो देखिए तो मेरे भाई, ये चीज़ ना हम आपको समझाए हैं, ध्यान दीजिएगा कि x प्लस 1/x बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर भी कितना आया मेरे भाई? 2 आया। इसी प्रकार देखिए तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर भी कितना आया मेरे भाई? 2 आया। इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर भी कितना आया? 2 आया। इसी प्रकार देखिए तो x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 बराबर भी कितना आया मेरे भाई? 2 आया। यानी कि आप जितना ले सकते हैं मेरे भाई उतना आप ले इसको कर सकते हैं, यानी कि इसका अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे 16 है तो इसको हम निकालते कि x के पावर 32 प्लस 1/x के पावर 32 निकालते हैं ना, फिर भी इसका क्या आ जाता है? k स्क्वायर माइनस 2। पावर कितना गुना हो रहा है मेरे भाई? 2 गुना हो रहा है, तो इधर स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। पावर 2 गुना होगा, स्क्वायर करके k का स्क्वायर करके -2 करना है। k के स्थान पर कितना है मेरे भाई? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है मेरे भाई, 2 माइनस कर देंगे, यानी कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। इसका आप 64 निकालना चाहते हैं मेरे भाई, x के पावर 64 प्लस 1/x के पावर कितना करना है मेरे भाई? 64 करना है। फिर भी k स्क्वायर -2 करेंगे, यहाँ पे पावर कितना गुना बढ़ा? 2 गुना बढ़ा, तो k स्क्वायर माइनस क्या करेंगे मेरे भाई? k स्क्वायर माइनस k के स्थान पर कितना है मेरे भाई?
2 है, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई 4 - 2 यानी कि 2। हम क्या बोले कि यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर n + 1/x के पावर n बराबर भी क्या होगा मेरे भाई 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। ये चीज़ को आप सेट कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिएगा मेरे भाई, चलिए तो मिटा देना। चलिए ये चीज़ को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई, इस चीज़ को आपको सिखा कर छोड़ेंगे हम। चलिए तो अब देखिए तो आगे इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है कि यदि x + 1/x बराबर यदि 5 है मेरे भाई, ठीक है, तो आप बताइएगा कि x² + 1/x² का होगा मेरे भाई क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आप पढ़ लीजिएगा, जब इस पर आप 20 सवाल कर लीजिएगा मेरे भाई, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। नहीं कि स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर -2 कर देना है। क्या करना है मेरे भाई k² -2 कर देना है। क्या करना है मेरे भाई k² -2 करना है, ठीक है। तो k के स्थान पर कितना है मेरे भाई, देखिए तो कितना है k² यानी कि 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25 - 2 यानी कितना जगह 23 आपका आंसर। बस इतना आपको एग्जाम में करना है मेरे भाई। यदि आपको सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो यही चीज़ आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल से कीजिएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना है 23 है। 23 आपका क्या हुआ मेरे भाई 23 इज द राइट आंसर हो गया, यानी कि 23 इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन इसको आप लेंदी से बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो इसका एक बार क्या कीजिए स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए मेरे भाई स्क्वायर कीजिए, जो आप क्लास 7-8 में पढ़ते होंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो इधर कितना है मेरे भाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a² + 1/a² अब प्लस का होता है मेरे भाई 2 इंटू यानी कि 2 इंटू ए बी होता है। क्या होता है 2 इंटू ए बी। इधर 5 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई 25। देखिए तो ये x से x कट गया मेरे भाई, यहाँ प्लस में नहीं है 2, उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा मेरे भाई। इसको हटा देते हैं तो कितना आ गया 23 आ गया। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे मेरे भाई 23 आया। तो इतना ना करके हमको मेरे भाई डायरेक्ट हम जब ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे मेरे भाई, तो ये कॉन्सेप्ट हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, यानी कि मदद करेगा मेरे भाई, ठीक है। आपसे दे देगा कि x + 1/x बराबर 7 है, तो हमको x² + 1/x² बताइए, या x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बताइए, x पावर 8 + 1/x के पावर 8 बताइए, ठीक है। आपसे कुछ भी देकर कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 23 आया, ठीक है। ये इतना नाम पूछकर आप यदि हम आपसे कहते मेरे भाई कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 का वैल्यू बताइए, x + 1/x के पावर 4 का वैल्यू बताइए, तब आप क्या करते मेरे भाई। तो क्या करते, कुछ नहीं करते, क्या करते बस k का स्क्वायर कर लेते। k का स्क्वायर 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 - 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 23 आ जाएगा। 23 आया, लेकिन ये किसका वैल्यू आया, या x² + 1/x² का वैल्यू ना आया मेरे भाई। लेकिन आपको 4 चाहिए ना, तो फिर भी k का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 23 का स्क्वायर - 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे 529 - 2 यानी कितना जगह मेरे भाई 527। 527 इसका का हो गया मेरे भाई 527 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम इतना ना कह के मेरे भाई आपसे हम कह देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार भी इसको बारीकी से भी समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे हम क्या पूछे मेरे भाई कि x के पावर 8 + 1/x के पावर 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको बताइएगा मेरे भाई क्या होगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए तो मेरे भाई बनता है कि नहीं, ट्राई कीजिए, बनेगा, ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है, आप इसको डिटेल से करना चाहते हैं तो डिटेल से कीजिए, लेकिन आपको डिटेल से नहीं सीखना है मेरे भाई, ठीक है। आपको बस यही यानी कि मेंटो ज़िंदगी पर हमको चलना है मेरे भाई, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना है, ठीक है। एग्जाम में यदि आप कम समय लेकर बनाना चाहते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को आप बना सकते हैं। जब आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, जिसे आप 20, 25, 50 ठीक है सवाल लगा लेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए तो इसको ट्राई मारिए मेरे भाई। x + 1/x बराबर 5 है, तो x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 इक्वल क्या होगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे मेरे भाई, अब ध्यान दीजिए हम डायरेक्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा 25 - 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 23 आया। ये 23 किसका वैल्यू आया मेरे भाई x² + 1/x² का, ठीक है मेरे भाई। चाहे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से कितना करेंगे मेरे भाई x² + 1/x² करेंगे तो क्या करेंगे k² - 2 ठीक है, k² - 2 ठीक है ना। हम क्या बताए पीछे, हम क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। पीछे हम क्या बताए थे कि यदि x + 1/x बराबर का हो k हो मेरे भाई k हो, तो x² + 1/x² बराबर का होगा मेरे भाई k² - 2। यहाँ पे पावर 1 था मेरे भाई, कितना गुना पावर बढ़ गया मेरे भाई 2 गुना हो गया। तो बस k का स्क्वायर करके उसमें से जितना पावर बढ़ गया उतना गुना इधर माइनस कर लीजिएगा,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर x के पावर 1 था तो यहाँ कितना पावर बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो ठीक है k स्क्वायर माइनस 2 कर ले देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस रहता मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, जिसे में समझिए, फिर से समझिए। जैसे भाई में क्या बताया, x प्लस 1/x बराबर क्या है, k है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का हो मेरे भाई, तो बस k का आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ कितना पावर बढ़ा है, 2 बढ़ा, तो 2 माइनस कर लीजिए। माइनस कीजिएगा कब, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तब यहाँ माइनस कीजिएगा, जब यहाँ पे प्लस रहेगा मेरे भाई तब यहाँ पे माइनस कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे माइनस रहेगा मेरे भाई, इसमें x माइनस 1/x बराबर k है, तो आपसे पूछता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का होगा, तो बस k का स्क्वायर कर दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2 कर दीजिएगा मेरे भाई। पावर कितना बढ़ा मेरे भाई, 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कब करेंगे मेरे भाई, जब x माइनस 1/x हो तब x k स्क्वायर +2 करेंगे। ठीक है, जब प्लस में है तो k स्क्वायर -2 करेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए तो आप हमसे क्या पूछिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो k का स्क्वायर -2, क्या बताए मेरे भाई, k स्क्वायर -2, यानी कि 5 का स्क्वायर -2, यानी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना जाएगा, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर 529, और 2 घटा दीजिएगा, कितना जाएगा, 527। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे मेरे भाई x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। ठीक है, तो अब इसका कितना वैल्यू होगा मेरे भाई, तो 527 का स्क्वायर -2। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब k के स्थान पे यही ना बच गया मेरे भाई, यही ना हमारा k हो गया, तब क्या करेंगे, k स्क्वायर -2, यानी कितना हो जाएगा, 527 का स्क्वायर अब -2। 527 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 277। ठीक है, और फिर कितना होता है, 27। ठीक है ना मेरे भाई, कितना होता है, 27727, यानी कि 27727। ठीक है मेरे भाई, -2। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, अब इसको में से हम 9 होता है, सॉरी लास्ट में 7 है ना, इसका 9 हो जाएगा -2। अब इसको कर लीजिए तो कितना जाएगा, 27 से 77, कितना 27, यही आपका हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो गया। यानी किसका वैल्यू आपसे पूछेगा मेरे भाई, तो कितना जाएगा, 277 और फिर कितना, 27। ठीक है मेरे भाई, चलिए आपसे कोई पूछेगा लिख लीजिएगा कहीं कि 527 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो 277। ठीक है, और 29 होता है, ये होता है कितना मेरे भाई, 527 का स्क्वायर। कितना का स्क्वायर मेरे भाई, 527 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना मेरे भाई, हटा दें। चलिए अब आगे देखिए, तो अभी प्लस वाले सिखा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना, इसी प्रकार हम माइनस वाला पर भी चर्चा करेंगे, आप टेंशन न लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हम देते हैं। से मान लिया जाए मेरे भाई कि यदि आपके पास एक क्वेश्चन है कि x प्लस, ठीक है, 1/x इक्वल मान लीजिए मेरे भाई कि √5 है। क्या है मेरे भाई, √5 है। ठीक है ना, तो हम आपसे कह दिए कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल क्या, बताएंगे मेरे भाई क्या होगा। चलिए ठीक है ना, चलिए बताइएगा इसको मेरे भाई। चलिए हो गया, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मेरे भाई, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकलना है, यानी कि एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2, k स्क्वायर -2, यानी कि √5 का स्क्वायर कितना जगह मेरे भाई, 5, यानी कि नहीं आता तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी कि कितना जगह मेरे भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका पे स्क्वायर कीजिए तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर का आ जाएगा मेरे भाई k स्क्वायर। अब k कितना आ गया मेरे भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 -2 कितना मेरे भाई, 7, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछ लेते कि इतना ना बताकर हमको x के पावर 8, ठीक है मेरे भाई, 1/x के पावर 8 का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, बस इसका पावर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते एक बार, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर कितना हो जाता है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर 49 -2, यानी कि कितना आ जाता है मेरे भाई, 47 आ जाता है। ठीक है, k के स्थान पर कितना था, तो 7 था, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर -2 कर दीजिए, यानी 7 का स्क्वायर 49 -2, यानी कि 47 का हुआ आपका राइट आंसर। होता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर √5 है, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 47। कितना आएगा मेरे भाई, 47 आएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे देखिएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तो चलिए इसी प्रकार आगे देखिएगा, ध्यान दीजिए, जिसमें हम आपसे पूछ दिए मेरे भाई कि x प्लस 1/x बराबर √7 हो। ठीक है, तो आप बताइएगा कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई,
यहाँ पे x के पावर 8 है, ठीक है। चलिए बताइए, x प्लस 1/x बराबर √7 हो तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 इसका वैल्यू बताना है आपको। चलिए चलिए बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर करना है मेरे भाई। चलिए देखिए एक बार डिटेल फिर से बता देते हैं मेरे भाई। इसका आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, √7 का स्क्वायर कर लीजिए तो यहाँ कितना जाएगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 आएगा मेरे भाई, बराबर 7 आ जाएगा। 2 को उधर कर लीजिए मेरे भाई, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका फिर एक बार स्क्वायर कीजिए मेरे भाई तो x के पावर 4 होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 यही ना होगा, स्क्वायर कीजिएगा तो अब प्लस का होगा 2 बराबर कितना आएगा 25। दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, लिखना पड़ेगा तो ध्यान से देखिए, फिर से लिखना पड़ेगा मेरे भाई। तब देखिए फिर क्या कर सकते हैं, x² प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2 है भी 2 आएगा, यानी कि 25 कितना जाएगा मेरे भाई 23 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं मेरे भाई कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना जाएगा 23 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर -2, फिर इसी प्रकार x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे 23 का स्क्वायर मेरे भाई 529 -2, यानी कि कितना जाएगा मेरे भाई 527। इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 527 इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, मिटा दे। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट स्केच लाइए दूसरा। चलिए देखिए तो मेरे भाई हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि √x प्लस 1/√x, ठीक है मेरे भाई, इक्वल मान लिया जाए, ठीक है ना। मान लेते हैं मेरे भाई, कितना मान ले, चलिए √7 मान लेते हैं, √7 मान लेते हैं। तो आप हमको बताइएगा कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। चलिए बताएंगे इसको आप, ठीक है। चाहे आप इसको 2 भी मान सकते हैं, 2 मान ले, नहीं रहने दीजिए, 7 ही रहने दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा x प्लस 1/x आएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या होता है k² - 2 5 हो जाएगा। फिर इसका कीजिए मेरे भाई तो कितना जाएगा x² प्लस 1/x² कितना जाएगा मेरे भाई 27 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 27, सॉरी कितना आएगा, x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 5 है। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25 - 2 कितना हो जाएगा 23 आएगा मेरे भाई। आज फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई k² - 2, यानी कि 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 529 और -2 कितना जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा 527। इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 527 इज द राइट आंसर। कितना जाएगा मेरे भाई 527 आपका क्या हुआ मेरे भाई उत्तर हुआ, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसी प्रकार हम दे देते हैं आपको कि x प्लस 1/, ठीक है ना, x प्लस इतना ही रहता, ठीक है, यानी कि √x प्लस 1/√x बराबर 7 है। तो आप हमको बताइएगा कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू कितना आता है मेरे भाई, अब हमको बताइएगा। चलिए बताइएगा, चलिए यहाँ तक हम छोड़ दे रहे हैं आपको हिंट के लिए, तो कुछ नहीं करना है, बस हम धीरे धीरे पावर बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए तो मेरे भाई इसका पहले स्क्वायर किए तो इतना है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 23, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25 - 2, यानी कितना जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कितना जाएगा मेरे भाई 23 का स्क्वायर -2, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 527, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर क्या करेंगे मेरे भाई 8 करेंगे, 527 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। 527 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है 2,777 29 - 2, इसको माइनस करके लिखिएगा मेरे भाई तो 2,777, ठीक है 27, यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, यही इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कितना जाएगा 2,77727, यही क्या हो गया मेरे भाई, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन था कि √x प्लस 1/√x इक्वल कितना है मेरे भाई √7 है, तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू कितना है मेरे भाई इतना है। कैसे आया मेरे भाई चीज़ को हम पूरा समझा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, ठीक है, मिटा दें।
चलिए आगे देखिएगा। तो हम इसी तरह से यदि हम आपसे कहते हैं मेरे भाई कि आपके सामने एक और एग्जांपल है कि रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल कितना है मेरे भाई 5 है। तो आप हमको बताइएगा कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। चलिए फटाक से, चलिए 10 सेकंड इसके लिए समय देते हैं मेरे भाई, जल्दी से बताइए आप। ठीक है, तो नहीं तो अगर थोड़ा सा आप समझदार होंगे मेरे भाई तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, तो 5√5 का स्क्वायर 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर आप इसका स्क्वायर कीजिए मेरे भाई 7 यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर एक बार इसका स्क्वायर कीजिए मेरे भाई, यानी कि किसका वैल्यू आ गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, इसका वैल्यू आ गया एक्स के पावर 4 प्लस 1/x का, सॉरी एक्स प्लस 1/x का आया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही आ गया मेरे भाई। ठीक है, अभी किसका आ गया, ये किसका आएगा एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का आएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 49 - 2 यानी कि 49 - 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 47 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई 47 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, 47 का स्क्वायर -2 कर देंगे। 47 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है बोलिएगा, कितना होता है 2209 ना, यानी कि 2209 - 2 कर देंगे, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 2207। इसका कितना वैल्यू आएगा मेरे भाई 2207। यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। चलिए ठीक है, यदि आप ना समझे हैं तो फिर से समझिए मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या हम बताएं आपको, इस तरह से नहीं समझ में आया मेरे भाई, किसका स्क्वायर कर करके करते जाइए आप 4 बार या 5 बार, जितना आपसे पूछा जाए। 8 बार पूछा है तो हम जितना करते जाएंगे स्क्वायर। अब देखिए पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई x प्लस 1/x, यही ना आएगा मेरे भाई, बराबर के स्क्वायर -2 यानी कि 5 - 2 कितना जाएगा मेरे भाई 3 आएगा। तब हमारा के कितना आ गया मेरे भाई 3 आएगा, तो इसको हटा के 3 लिख दीजिए। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर का जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर -2 यानी कि 3 का स्क्वायर -2 कितना जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा। फिर आप इसका स्क्वायर कीजिए एक्स के पावर 4, ठीक है मेरे भाई, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कीजिए मेरे भाई, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा मेरे भाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। फिर इसका पे स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई एक्स के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 बराबर कितना 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 2209 - 2 यानी कितना जाएगा मेरे भाई 2227। यही का हो गया मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिएगा, चलिए हटा दे मेरे भाई, चलिए तो आगे देखिए। चलिए एक और पूछ लेते हैं इस पर, आप तो लगता है कि आप लोग बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपसे कहते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, हम आपसे कहते हैं कि यदि x के पावर 2000, ठीक है मान लीजिए कि 2022 दे दिए हम, ठीक है, x के पावर 2022 बराबर मान लीजिए कि 6 माइनस, ठीक है 6 माइनस √3500 का मेरे भाई 6 √3500। तो आप हमको बताइएगा, ठीक है कि x के पावर 4044 प्लस 1/x के पावर 4044 का वैल्यू हमको बताइएगा मेरे भाई कितना आएगा। ठीक है ना, चलिए बताएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई कि यदि, ठीक है, x के पावर 2022 बराबर कितना है मेरे भाई 6 माइनस √6 है, सॉरी 6 माइनस √35 है। तो आपसे पूछा है कि x के पावर, ठीक है कितना 4044/1 प्लस 1/x के पावर 4044 का वैल्यू पूछा है, यानी कि यहाँ पे कितना मेरे भाई 2022 है, 2022 देकर आपसे पूछा है कितना 4044, यानी कि x के पावर 4044/1/x के पावर 4044 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहला बात इसमें है कि आपको मेरे भाई 1/x निकालना होगा। ठीक है मेरे भाई, मान लीजिए कि x यानी कि x प्लस 1/x के टर्म में है, यानी कि x प्लस 1/x के टर्म में यानी कि फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x फॉर्म में है, तो इसको पहले हमको x दिया है, तब सबसे पहले हमको x के पावर 2022 निकालना पड़ेगा मेरे भाई, निकालना पड़ेगा ना, तभी ना आप इतना निकालिएगा। तब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, तो सबसे पहला काम है मेरे भाई 1/x के पावर 2022 निकालना।
क्या है मेरे भाई, x के पावर 2022 निकालना। ठीक है, तो ये चीज़ हम पीछे पढ़ाए थे ना मेरे भाई, चीज़ हम पढ़ाए थे ना। जैसे मैं आपसे कोई कह देता था कि x बराबर है मेरे भाई 6 माइनस रूट अंडर 35 अगर होता मेरे भाई, तो आप 1/x का जवाब क्या देते मेरे भाई, तो इसका आप रेशनलाइजेशन करते, इसका क्या करते मेरे भाई, रेशनलाइजेशन करते। अब रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं मेरे भाई, ये चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं मेरे भाई, बस रेशनलाइजेशन करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है मेरे भाई कि अपोजिट साइन, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लेंगे, जो माइनस होगा वो प्लस ले लेंगे, यानी कितना लिख देंगे मेरे भाई 6 प्लस रूट 35। क्या करेंगे मेरे भाई 6 रूट 35। ठीक है, अब बटे में कुछ होगा मेरे भाई, जब स्क्वायर का डिफरेंस होगा, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा मेरे भाई, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा मेरे भाई, तभी हम साइन को अपोजिट करके लिखेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं होगा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। ठीक है, जब स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 होता है, ठीक है, तो उसका जब रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो बस खाली आपको अपोजिट साइन करके लिख देना है कि जो प्लस होगा मेरे भाई वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा मेरे भाई वो प्लस होगा। ऐसा कब करेंगे मेरे भाई, जब दो संख्या यानी कि दोनों का हो मेरे भाई स्क्वायर का डिफरेंस 1। देखिए तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 36, रूट 35 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई 1 आ रहा है। यदि आप 1 लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं मेरे भाई, आप 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको इतना नहीं करना था। ठीक है ना, ये चीज़ हम बता चुके हैं मेरे भाई कि जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो मेरे भाई, ठीक है, तो बस उसका अपोजिट साइन करके लिख दीजिए, यानी कि x बराबर कितना दिया था 6 माइनस रूट 35 दिया था, तो 1/x आपको निकालना है मेरे भाई। यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है तो बस इसके खाली अपोजिट साइन करके आप लिख दीजिए। ठीक है मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए। अब ये चीज़ भी बताए थे मेरे भाई कि आपसे प्लस पूछता है, x प्लस 1/x पूछेगा मेरे भाई, यानी कि आपसे प्लस पूछ रहा है x प्लस 1/x, तो हम क्या बताए थे कि दोनों में जो संख्या सबसे बड़ा होगा मेरे भाई दोनों को आपस में जोड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा मेरे भाई, दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हमको क्या कर लेना है, जोड़ लेना, यानी कि 6 है और 6 कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपसे x माइनस 1/x पूछता मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ नज़र ना आ रहा हो तो ऊपर देखिएगा, यदि आपसे पूछता मेरे भाई कि x माइनस 1/x कितना होता, तब क्या करते हैं मेरे भाई, तो दोनों में जो सबसे छोटा नंबर था मेरे भाई उसको लिख लेते। क्या करते हैं मेरे भाई, उसको लिख लेते, यानी कि 2 रूट क्या कर देते हैं मेरे भाई 35 हो जाता। कितना आ जाता है मेरे भाई 2 रूट 35 आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, यहाँ इस पर निर्भर करता है मेरे भाई, यानी कि x प्लस यानी कि x 1/x पर निर्भर करता है कि कौन बड़ा है। ठीक है ना मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि x बड़ा होता है मेरे भाई 1/x से, तो यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा मेरे भाई। ठीक है, यदि इस प्रकार 1/x जो है मेरे भाई x के वैल्यू से बड़ा है, यहाँ पे जो होगा मेरे भाई x माइनस 1/x माइनस निगेटिव होगा मेरे भाई, यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें पीछे समझा चुके हैं, अब ध्यान दीजिएगा। तब ध्यान दीजिए तो मेरे भाई इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 6 प्लस कितना जाएगा रूट अंडर 35 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 6 प्लस रूट अंडर 35 आएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना जाएगा जब जोड़िएगा आपस में तो कितना जाएगा x के पावर 2022 प्लस कितना आ जाएगा 1/x के पावर 2022, यही ना होगा मेरे भाई। तो क्या बोले, हम क्या बोले मेरे भाई कि यदि x देकर, ठीक है, x दे दिया वो आपसे पूछा है मेरे भाई कि x प्लस 1/x, तो आप सबसे पहले 1/x निकाले ना मेरे भाई, तो हम 1/x निकाल लिए। ठीक है मेरे भाई, 1/x निकाले ना। अब आपसे पूछा है कि x प्लस 1/x का पूछता था, तो आप क्या करते थे, दोनों के बड़े नंबर को जोड़ लेते थे, दोनों के बड़े नंबर को जोड़ लेते थे मेरे भाई। देखने दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, इसमें सबसे बड़ा नंबर है क्या मेरे भाई 6 है, इसमें 6 से यानी कि इसमें कौन है सबसे बड़ा नंबर मेरे भाई 6 है, तो दोनों में सबसे बड़े नंबर को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे भाई 6 इसमें यानी कि 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है मेरे भाई। चलिए अब आपसे किसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो बस इसका पे स्क्वायर कर दीजिए, इसका क्या कीजिए मेरे भाई स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि x के पावर 4044, ठीक है मेरे भाई, प्लस 1/x के पावर 4000 का हो जाएगा मेरे भाई 44, यानी कि क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कोई दूसरा चीज़ थोड़ी है मेरे भाई। यानी कि इसको आप मान लीजिए कि मेरा x है, इसको मान लीजिए मेरे भाई कि क्या है आपका x है, तो यानी कि x प्लस 1/x है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो गया, ये देखिए तो ये 2022 है, ये आपसे 4044 पूछा था, कितना गुना हो गया
मेरे भाई दूना, यानी कि आपसे इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई। मान लीजिए कितना इक्वल के है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि क्या होगा के स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स के पावर 4044 प्लस 1/x के पावर 4044 बराबर कितना हो जाएगा, के स्थान पर कितना है मेरे भाई 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 कितना जाएगा मेरे भाई, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 यानी कि 142, 142 का होगा मेरे भाई, यही आपका उत्तर होगा। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई CDS 2021 का है मेरे भाई, लिख लीजिएगा कि CDS, ठीक है, CDS 2021 का ही प्रश्न है मेरे भाई, जो आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि x के पावर 2022 है, ठीक है, यानी कि x के पावर 2022 बराबर 6 माइनस रूट 35 है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई कि x के पावर 4044 प्लस 1/x के पावर 4044 का वैल्यू का होगा। यदि आपको यकीन नहीं है मेरे भाई तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, इस 2000 यानी कि CDS 2021 का ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई CDS 2021 का है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए हटा दे मेरे भाई। चलिए आगे देखिएगा, तो इसी पर एक और एग्जाम्पल लिखिएगा जिसे हम आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो मान लेते जी, ध्यान दीजिएगा, यदि a/b, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि a/b के पावर 3/4 हो और प्लस, ठीक है ना, यानी कि b/a के पावर का मेरे भाई 3/4 हो, ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू 3.4 दे रखा है, ठीक है ना। तो आप हमको बताइएगा कि a/b में b के पावर, ठीक है मेरे भाई 6√8 प्लस, ठीक है, a/b के पावर माइनस में 6.8 इक्वल हो 8। चलिए इसका वैल्यू बताएंगे मेरे भाई। क्या कीजिएगा, दिमाग लगाइए मेरे भाई, यदि आपकी क्षमता इतना है तो अब लगाइए दिमाग इसमें, कितना आपका दिमाग काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 3.4 है, बस इसका डबल हो रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बस रह गया यहाँ पे कि इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो मेरे भाई कितना है a/b के पावर कितना है मेरे भाई 3.4 है, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार b/a के पावर कितना है मेरे भाई 3.4 है, ठीक है मेरे भाई। इसका वैल्यू कितना दिया है 3.4 दिया है। इसी प्रकार अब देखिए तो मेरे भाई इसको हम कितना लिख सकते हैं, एक a/b के पावर कितना है 6.8 है, प्लस देखिए तो मेरे भाई एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब हम शर्ट से स्टार्ट किए थे मेरे भाई, या आप शर्ट्स में पढ़े होंगे, ठीक है ना, यानी 1 के पावर -m हो मेरे भाई, तो इसको हम 1/1 के पावर m लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार यदि रहता है मेरे भाई कि a/b, ठीक है मेरे भाई, के पावर -m हो मेरे भाई, तो इसको आप लिख सकते हैं कि b/a के पावर का लिख सकते हैं हम m लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं ना कि b/a के पावर कितना मेरे भाई 6.8, कितना लिख सकते हैं, सॉरी नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई b/a, यानी कि b/a के पावर कितना लिख देंगे मेरे भाई, बोलिए 6.8 लिख देंगे। हो गया ना मेरे भाई। चलिए तब देखिए तो क्या पूछा है मेरे भाई, बस इसका डबल यानी कि डबल स्क्वायर कर दिया, यानी कि a/a में भी, ठीक है मेरे भाई, के पावर 3/4। यदि इसको इतना नहीं लिखना चाहते मेरे भाई तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते थे कि नीचे आ जाता क्या हो जाता 1/a, ठीक है ना मेरे भाई, यही ना हो जाता कि b/a के पावर कितना जाता है मेरे भाई 6.8 हो जाता, ये हो जाता ना, तो b ऊपर चला जाता ना मेरे भाई, b ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितना आ जाता है b/a के पावर कितना मेरे भाई 6.8, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए तो देखिए तो मेरे भाई इतना है, तो बस इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 6.8 आ जाएगा मेरे भाई a² प्लस b², यानी कि b/a के पावर कितना मेरे भाई 6.8। अब प्लस का होता है मेरे भाई 2ab होता है, प्लस 2ab होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जैसे में 2 हो जाएगा, a की जगह पर कितना a/b है, b की जगह पर कितना मेरे भाई b/a है, तो देखिए तो a से a कट गया मेरे भाई, b से b कट गया, बचा कितना मेरे भाई 2, तो 2 उधर ले जाएंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना जगह 34/10 लिख सकते हैं ना मेरे भाई इसको, यानी कि इतना का स्क्वायर -2 हो जाएगा। देखिए तो मेरे भाई 34 का स्क्वायर 1156 होता है मेरे भाई, और 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 100 -2, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दें, ध्यान दीजिए, ऐसे कितना जगह 200
1156 में से 200 घटाइएगा मेरे भाई तो 956 आता है, और 956 को आप 100 से भाग दीजिएगा मेरे भाई तो 9.56 आपका उत्तर होगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 9.56, यही आपका क्या हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं मेरे भाई। चलिए हो गया। इसी प्रकार आप देखिए, अब माइनस वाला समझिएगा मेरे भाई, हटा दे इसको। चलिए माइनस वाला पर भी एग्जाम्पल समझिएगा मेरे भाई। माइनस वाला क्या बताए थे आपको, बस x माइनस 1/x हो x माइनस 1/x बराबर का मेरे भाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर का होता है मेरे भाई k² - 2 होता है। क्या होता है मेरे भाई, k² - 2 होता है। वो चीज़ भी आपको बताएंगे, वो चीज़ आप टेंशन ना लीजिए मेरे भाई। जिसमें x⁴ प्लस 1/x⁴ हो, इतना का मान लीजिए कि वैल्यू आपसे कुछ दे दिया, मान लीजिए 49 दे दिया, तो हमसे आपसे पूछेगा कि x² प्लस 1/x² का होगा। तो इस तरह भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 माइनस करके अंडर रूट ले लेना है, यानी कि 2 जोड़ कर या 2 माइनस कर, वो देखा जाएगा कि मतलब माइनस में है कि प्लस में, वो चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पहले ये चीज़ को सीखिए, तब वो चीज़ को सिखाया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो मेरे भाई माइनस में है, जिसे में इस प्रकार हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि x माइनस 1/x बराबर कितना हो मेरे भाई 2 हो, ठीक है। तो आप हमको बताइएगा कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, बताइएगा इसको। चलिए तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, स्क्वायर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, इसको पहले हम बारीकी से बताते हैं मेरे भाई, एक बार पूरा डिटेल समझा देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस 1/x है मेरे भाई, दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो कितना जाएगा, x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। माइनस में क्या होता है मेरे भाई 2 है भाई, 2x इंटू 1/x होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 4 होता है। देखिए तो ये कट जाएगा मेरे भाई, 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि x माइनस 1/x बराबर 2 हो, तो x² प्लस 1/x² कितना मेरे भाई 6 होगा। इस तरह से होगा, कैसे होगा, ये चीज़ आपको सोचना होगा। अब ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं मेरे भाई, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार इतना न देकर हम आपसे कह देते मेरे भाई, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 6 आपका का हुआ मेरे भाई उत्तर हुआ। ठीक है, इतना न देकर हम आपसे कह देते मेरे भाई कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते बताइए। आप हम कह देते आपको कि x माइनस 1/x बराबर कितना है मेरे भाई 2 है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का हमको वैल्यू बताइए, तो आप क्या करते। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर किए मेरे भाई, तो कितना है 6 आया। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंसिएगा आप मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम 2 जोड़ दिए तो 6 आया, तो इसमें आपकी 2 ना जोड़िएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए, हम माइनस से आप प्लस में गए तब यहाँ 2 जोड़े, हम पीछे बताए भी थे। ठीक है, फिर से रिपीट करके उसको देखिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए तो x⁴ प्लस 1/x² प्लस 1/x² बराबर 6 है। आपसे पूछा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे मेरे भाई, बस इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, x² प्लस 1/x² का कार्य करेंगे मेरे भाई, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ। तो कितना जाएगा मेरे भाई, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 2ab होगा। क्या होगा 2ab, तो इसी कट जाएगा मेरे भाई 2, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 36 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा मेरे भाई 34। इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 34 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 34, यानी कि 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इतना लिखेंगे नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए डायरेक्ट हम कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए तो x माइनस 1/x बराबर कितना था 2 था। तो आपसे क्या पूछा है, हमको फार्मूला आपको क्या बताए थे, k² + 2। क्या बताया मेरे भाई, k² 2, यानी कि x² प्लस 1/x² बराबर का हो जाएगा k² 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा। तो कितना कर देंगे 6 कर देंगे। अब देखिए अब इसका काम खत्म हो गया मेरे भाई, अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमको इतना लाना है, तब इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई। अब इसका स्क्वायर करने के लिए हम पीछे क्या पढ़े थे प्लस वाला में, क्या किए थे मेरे भाई, इसका स्क्वायर करके हमको क्या कर लेना है, क्या करना है 2 घटा लेना है। क्या करना है मेरे भाई 2 घटा लेना, यानी कि प्लस वाला हम क्या पढ़े थे कि x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या पढ़े थे k² - 2, ये ना पढ़े थे मेरे भाई। फिर इसका स्क्वायर करते थे तो उसमें भी k² - 2 करते थे। तो इसी प्रकार देखिए
ये तो हमको प्लस से प्लस में ही जाना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 36 माइनस 2 यानी कि कितना जाएगा मेरे भाई 34। आपका क्या हुआ मेरे भाई 34 है। डायरेक्ट कितना करना है आपको, एग्जाम में इतना लिखना है मेरे भाई बस, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। इसी तरह से हम आगे यदि आपसे हम पूछते हैं, हमको बताइएगा, ठीक है, कि यानी कि x माइनस 1/x बराबर, ठीक है मेरे भाई 5 है, तो हमको बताइएगा कि x के पावर 4 अब प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताइएगा मेरे भाई। चलिए बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। सबसे पहले इसका पे स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाला में क्या होता है मेरे भाई के स्क्वायर प्लस 2, क्या होता है मेरे भाई के स्क्वायर प्लस 2, क्या होता है मेरे भाई के स्क्वायर प्लस 2, तो कितना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा मेरे भाई। अगर यदि आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए 5 का स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे भाई 2 होता है, क्या होता है मेरे भाई 2 होता है, तो 2 कर देंगे, कितना जाएगा मेरे भाई 27 लिख दें मेरे भाई। चलिए 27 हो गया। आपको किसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई, इसका निकालना है ना। आप देखिए एक्स के पावर 4, ठीक है मेरे भाई 1/x के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई के स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब यहाँ प्लस है मेरे भाई, इसका काम खत्म हो गया, प्लस से आप प्लस में जा रहे हैं, माइनस था, माइनस से आप प्लस में जा रहे थे तो पावर 2 जोड़ दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो -2 करेंगे, क्या करेंगे -2 करेंगे, यानी कि 27 का स्क्वायर -2, 27 का स्क्वायर -2, 27 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई 729 -2 यानी कितना जगह मेरे भाई 727। आपका क्या हुआ मेरे भाई, यानी कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 727 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार हमको बताइए